अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनूर हुसैन फ्रॉम जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने जाएंगे, आज का जो हमारे पास टॉपिक होगा, आज बहुत ही इजी टॉपिक है जो आपके लिए आप इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, और क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट टू। क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ अबाउट टू। अब अबाउट टू क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर चैनल को शुरू करने से पहले फर्स्ट टाइम आए यानी पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करिए ताकि सारी के सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए और शेयर तमाम दोस्तों से जरूर करिए जिनको इनकी जरूरत है, ये बता दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट टू का हिंदी मैंने लिखा है कि करने वाला, यानी कह सकते हैं करने वाला, कह सकते हैं सिंपली हम इसका हिंदी लिखते हैं करने वाला, यानी कोई काम करने वाला होता है, जाने वाला, बोलने वाला, देखने वाला, सोचने वाला। मैं बस निकलने वाला था, मैं बस जाने वाला हूँ, वह आने वाला है। बच्चे जो है स्कूल से आने वाले हैं। हाँ, मैं जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो खाना बस बनने वाला है, सूरज निकलने वाला है, बारिश होने वाली है, लाइक दैट। इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे तो चलिए आज देखते शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट के अंदर में, यानी प्रेजेंट के अंदर में अबाउट टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिंगुलर प्लूरल का बहुत इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी सिंगुलर नाउन जो होता है, प्लूरल नाउन होता है, सिंगुलर ग्रुप, प्लूरल ग्रुप, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस्तेमाल हम लोग करेंगे इज, और इस्तेमाल करेंगे एम प्रेजेंट के अंदर, और करेंगे आर, इज एम आर। इसका इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट के अंदर में करेंगे। इसके किसके हिसाब से करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब करेंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो क्या होगा, इज होगा। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो आर आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिर्फ आई है, यानी आई जो एक लेटर है उसके साथ हम लोग एम करते हैं प्रेजेंट के अंदर में। अब पास्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट पर हम लोग प्रेजेंट का सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम लोग पास्ट बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक यहाँ से मैं ले लेता हूँ कोई सा सेंटेंस, आई लिख लेता हूँ, क्या ठीक है। आई के साथ इनमें से आएगा एम, क्या आएगा, आई के साथ लिखेंगे एम, आई एम। उसके बाद आएगा अबाउट टू, क्या आएगा, अबाउट टू, ABOUT, अबाउट टू, आई एम अबाउट टू। उसके बाद हमको क्या करना है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लानी, यानी V1 जिसको हम लोग कहते हैं वो लेकर आना है। आई एम अबाउट टू मूव, आई एम अबाउट टू मूव का मतलब होता है चले जाना। मूव का मतलब क्या होता है, चलना, यानी मैं, हाँ। तो अभी हम जैसे गो भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो गो थोड़ा सा पुराना हो गया, हम लोग मूव का इस्तेमाल कर सकते हैं गो की जगह। आई एम अबाउट टू मूव, मैं जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू मूव, इसका हिंदी निकलेगा मैं जाने, कहा आई एम अबाउट टू मूव स्कूल, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाने वाला हूँ। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हम ले आर का इस्तेमाल करेंगे, तो हम ले लेते हैं यू के साथ आएगा आर, यू आर अबाउट टू स्पीक, क्या है, यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, मतलब हो जाएगा आप इंग्लिश बोलने वाले हैं। क्या मतलब होगा, आप इंग्लिश बोलने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, और एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें हमारा इज का इस्तेमाल भी करना है। तो हम ले लेते हैं शी इज अबाउट टू मैरी, क्या लिखते हैं, मैरी, MARRIE। मैरी का मतलब होता है शादी करना। मैरी का मतलब क्या होता है, MARRIE। मैरी का मतलब होता है शादी करना। शी इज अबाउट टू मैरी, वह शादी करने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। जैसे वो खाना बनाने वाली है तो शी इज अबाउट टू कुक फूड, शी इज अबाउट टू कुक फूड, वो खाना बनाने वाली है। मैं गाना गाने वाला हूँ, तो मैं गाने वाला हूँ, तो आई एम अबाउट टू, तो यहाँ तक तो लेकर ही आना। जब मैं खुद की बात करूँगा, मैं, या आप बोले मैं कुछ करने वाला, तो आई एम अबाउट टू, मैंने कहा कि गाना गाने वाला हूँ, तो वर्ब चेंज कर देंगे हम। यहाँ पर सिंग की जगह, मूव की जगह पर हम लोग सिंग ले आएंगे, यानी जो भी वर्ब आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं हम लोग चेंज। आई एम अबाउट टू सिंग सॉन्ग। अब स्कूल को भी हटा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आई एम अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग सिंग अ सॉन्ग, कि मैं गाना गाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वर्ब को चेंज कर सकते हैं इनके हिसाब से। अगर हम जो भी ऑब्जेक्ट लाना चाहते हैं वो भी चेंज हो जाएगा हमारा। और साथ ही साथ हम जो है जहाँ पर भी जिसकी हम लोग बात करेंगे, सब्जेक्ट लेकर आएंगे। सबसे पहले आपको लाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अबाउट टू तो लाना ही है, उसके बाद वर्ब ला सकते हैं, उनके बाद ऑब्जेक्ट भी ला सकते हैं, ठीक है ना। तो और हम लोग को सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे मैं बात करूँगा, सर आने वाले, सर जस्ट आने वाले हैं, ठीक है ना। तो सर को बोलेंगे सर के साथ आएगा इज अबाउट टू, सर इज अबाउट टू कम, सर इज अबाउट टू कम, सर इज अबाउट टू कम, सर आने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब खाना बनने वाला है, खाना को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड, क्या बोलते हैं, फूड इज अबाउट टू, बनने को हम लोग कहते हैं प्रिपेयर, क्या बोलेंगे, प्रिपेयर, PREPR। हाँ, फूड इज अबाउट टू प्रिपेयर, कि खाना तैयार होने वाला है, आप
आप मुझसे मिलने वाले हो, यू आर अबाउट टू मीट मी। मैं एग्जाम देने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू फेस द एग्जाम, मैं एग्जाम देने वाला हूँ, या फेस भी कह सकते हैं, अपीयर का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए। आई एम अबाउट टू अपीयर इन द एग्जाम, कि मैं एग्जाम देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस तो हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली, तो बारिश की जगह पर क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो सब्जेक्ट हमको लाएंगे, हम लाएंगे इट के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। इट इज अबाउट टू रैन, इट इज अबाउट टू रैन। सूरज निकलने वाला है, सूरज को हम लोग सन कहते हैं। द सन इज अबाउट टू राइज, द सन इज अबाउट टू राइज, सूरज डूबने वाला है। द सन इज अबाउट टू सेट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जैसे बोलूंगा मैं एग्जाम पास करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गेट थ्रू इन एग्जाम। गेट थ्रू का मतलब हो जाएगा पास हो जाना, सफल हो जाना, कामयाब हो जाना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तो बहुत आसान तरीका नेगेटिव बनाने का मैं आपको बता दूं कि ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद आपको नोट लेना है। क्या लेना है? नोट। आई एम नॉट अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैं सोचने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू थिंक, मैं सोचने वाला नहीं हूँ। मैं बोलने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू, बोलने को कहते हैं स्पीक कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हम कहेंगे यू आर नॉट अबाउट टू स्पीक, हमने चेंज कर दिया, नेगेटिव कर दिया। हेल्पिंग वर्ब हमेशा नोट, जो आर की बात है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट आता है। यू आर नॉट अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, अब इंग्लिश बोलने वाले नहीं हो। अब हम बात करें शी इज नॉट, यहाँ पर फिर से चेंज कर दें, शी इज नॉट अबाउट टू मैरी, वो शादी करने वाली नहीं है, ठीक है। अब सर इज अबाउट टू कम, सर आने वाले हैं, तो सर आज नहीं आने वाले हैं, सर के साथ यहाँ पर क्या है, सर इज नॉट अबाउट टू कम टुडे, टुडे कर देते हैं यहाँ पर, मतलब हो जाएगा आज, ठीक है। सर इज नॉट अबाउट टू कम टुडे, सर आज आने वाले नहीं है। फूड इज नॉट अबाउट टू प्रिपेयर, के खाना तैयार होने, फूड इज नॉट, यहाँ पर नोट इस्तेमाल करेंगे। फूड इज नॉट अबाउट टू प्रिपेयर, की खाना तैयार होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और बनने सेंटेंस, अब रही बात हमारा इंटरोगेटिव की, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, तो इंटरोगेटिव बनाने का तरीका मैं बता दूं आपको कि कोई भी हम नाउन, कोई भी सेंटेंस लेते हैं हम, मान लीजिए आई एम अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आई एम अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, कि मैं गाना गाने वाला हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे इंटरोगेटिव करें, तो नेगेटिव करने का तरीका बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो गया। लेकिन हमको इंटरोगेटिव करना है। इंटरोगेटिव क्या होता है कि इंटरोगेटिव वह सेंटेंस होता है जिससे हम लोग सवाल करते हैं, क्या मैं गाना गाने वाला हूँ, क्या आप जाने वाले हो, क्या आप बोलने वाले हो, क्या आप मिलने वाले हो, क्या आप देखने वाले हो, क्या वह देखने वाला है। इस तरह के जो सेंटेंसेस बनाते हैं वो इंटरोगेटिव होता है, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम लोग रखते हैं। जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब इसकी जगह पर आएगा और ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आएगा। जैसे कि एम आई, क्या लिखेंगे, एम आई अबाउट टू मीट यू, एम आई अबाउट टू मीट यू, अभी इंटरोगेशन यानी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। एम आई अबाउट टू मीट यू, क्या मैं आपसे मिलने वाला हूँ, ठीक है। अब हम इंटरोगेटिव और बना देते हैं। जैसे मान लीजिए हम करेंगे, तो ये वाला जो है ना हेल्पिंग वर्ब, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये यू आर अबाउट टू है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आर को यू की जगह पर, यू को आर की जगह पर रखेंगे, तो क्या आएगा, आर यू। क्या बोलेंगे हम इसको, आर यू। देखिए आर यू, अब यहाँ पर यू आ जाएगा, यानी यू यहाँ पर जो था ये इसकी जगह पर आ जाएगा। आर यू अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, अब यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी क्या आप इंग्लिश बोलने वाले हो, आर यू अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। आर यू अबाउट टू गो, क्या आप जाने वाले हो, ठीक है ना। तो इंटरोगेटिव हमारा बन गया। एक सेंटेंस और आता है हमारा इंटरोनेगेटिव बनाना। इंटरोनेगेटिव कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर नॉट लगेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद है नॉट लगेगा। आर यू नॉट अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलने वाले नहीं हो। इंटरोनेगेटिव सेंटेंस क्या होती है कि वह सेंटेंस जैसे हम लोग सवाल तो करते हैं लेकिन नेगेटिव करते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जैसे इज शी इज अबाउट टू मैरी, वो शादी करने वाली है, वो शादी नहीं करने वाली है। इसको इंटरोनेगेटिव बनाते हैं, इसको शी की जगह पर, शी को इसकी जगह पर रख देते हैं हम लोग। देखिए बहुत आसान, बहुत ईजी आप कर सकते हैं। तो अब देखिए हम लाते हैं, ये इसको हमने यहाँ पर लिया और ये खाली हो गया। यहाँ पर हमारा क्या आएगा, शी था, तो इज शी नॉट अबाउट टू मैरी, क्या वो शादी करने वाली नहीं है, क्या वो शादी करने वाली नहीं है। तो स्टूडेंट्स इससे काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना ज़्यादा समझ रहे हो। और आई थिंक अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर।
अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनवर हुसैन फ्रॉम जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने जाएंगे, आज का हमारा जो टॉपिक होगा कोविड-19 के ऊपर हमने कुछ पैराग्राफ लिया है जिसके अंदर में आपको कुछ नए वोकैबुलरीज मिलेंगे और साथ ही साथ आप जो है आपको जो है कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस, क्या लिखा हुआ है? कोरोना वायरस। हम सभी वाकिफ है इससे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को जानते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस यानी जिसका नाम दिया गया कोविड-19। क्या नाम दिया गया इसका? कोविड-19, क्योंकि ये 19 में आया था, यानी 2019 में निकला था, इसलिए इनको नाम दिया गया है कोविड-19। ठीक है, कोरोना वायरस कोविड-19 इज द इलनेस। इलनेस का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं पता तो इलनेस का मतलब होता है बीमारी। क्या होता है? बीमारी। इलनेस का मतलब क्या होगा? बीमारी होगा। कॉज्ड बाय न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन वुहान सिटी, चाइना। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं कॉज्ड बाय यानी कारण बना, कॉज्ड बाय अ न्यू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव। क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब होगा तनाव। ठीक है, तो एक नए तनाव की वजह से ऑफ कोरोना एक नया तनाव पैदा होता है कोरोना वायरस में। एंड कोरोना वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन वुहान सिटी, कि कोरोना वायरस जो है सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया गया था, यानी सबसे आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना, यानी आइडेंटिफाइड सेकेंड फॉर्म है इसकी, जो मैन वो बनेगी, ये बनेगी आइडेंटिफाई। क्या बनेगा? आइडेंटिफाई। देखिएगा इसका मैं आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग भी देख लेते हैं, पहचानना। ठीक है, पहचानना कह सकते हैं आइडेंटिफाई का मतलब। इसकी जो सेकंड फॉर्म ली गई है यहाँ पर आइडेंटिफाई, यानी कोरोना वायरस, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। कोरोना वायरस फर्स्ट, यानी फर्स्ट मतलब पहली बार, फर्स्ट आइडेंटिफाई सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया, यानी पहचाना गया है इन वुहान। कहाँ पर पहचाना गया है? वुहान आपको मालूम होना चाहिए कि वुहान जो है एक सिटी का नाम है। किसका नाम है? एक सिटी का नाम है जो सिचुएटेड है चाइना के अंदर में। कहाँ पर है? जो सिचुएटेड कहाँ पर है? चाइना में है। तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था, यानी इसको पहचाना गया था वुहान सिटी, चाइना के अंदर में। ठीक है, यहां तक समझ में आया? फिर से एक बार देखिए, कोरोना वायरस यानी कोरोना वायरस जिसको हम लोग कहते हैं कोविड-19 इज द इलनेस, ये एक बीमारी है। इज द इलनेस, यह एक बीमारी है। कॉज्ड बाय न्यू स्ट्रेन, जिसका कारण है, कॉज्ड मतलब होता है कारण, जिसका कारण एक नए तनाव की वजह से कोरोना वायरस। देखिए अब यहां पर देखिए, यहां से सेंटेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है कोरोना वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड, यानी कोरोना वायरस को पहली बार पहचाना गया इन वुहान सिटी। कहां पर पहचाना गया? वुहान सिटी में पहचाना गया, यानी चीन का जो एक सिटी का नाम क्या है? वुहान है, वहां पर कोरोना वायरस को पहली बार पहचाना गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है कि इट कैन कॉज अ न्यू कंटिन्यूअस कफ, फीवर और लॉस ऑफ चेंज इन सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट। अब इसको समझ लेते क्या है। ठीक है, तो आपका सेंटेंस यहाँ तक क्लियर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट इट कैन कॉज। इट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इट यहाँ पर एक प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है। इट का यूज़ कब करते हैं? इट का यूज़ हम जो है जब किसी जो नॉन लिविंग नाउन जो होता है, यानी निर्जीव वस्तु जिसको हम लोग कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है, उसकी जगह पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके नाम की जगह इट का इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा है कोविड-19, यानी कोरोना वायरस की बात हो रही है। तो यहाँ पर इट जो इस्तेमाल हुआ है वो कोविड-19 की नाम की जगह पर हो गए यूज हुआ है। सो इट कैन कॉज, ये कारण हो सकता है। कॉज का मतलब होता है कारण बनना, कारण होना। ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कारण बनना, कह सकते हैं बनना। ठीक है, तो इट कैन कॉज, ये कारण हो सकता है, कारण बन सकता है। किसका कारण बन सकता है? अ न्यू, एक नया, कंटिन्यूअस कफ, निरंतर, यानी निरंतर, लगातार। इसमें क्या होता है? इसका जो मतलब सिम्टम्स जिसको हम लोग कहते हैं, इसका जो मतलब जिससे हम लोग पहचान सकेंगे कि ये कोरोना वायरस है या नॉर्मल बीमारी है। ठीक है ना, तो अब देखिए इट कैन कॉज अ न्यू कंटिन्यूअस कफ, फीवर और लॉस ऑफ चेंज इन सेंस ऑफ, आप देखिए
तो क्या है कि लगातार आपको कफ होगा, है ना। कफ कैसा कफ होगा, फीवर यानी बुखार होता है इसमें, और या लॉस ऑफ चेंज यानी कुछ चीज़ें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदलाव हो जाता है आपकी, जैसे कि आप क्या किस में, इन द सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने में, यानी स्मेल का मतलब क्या होता है, सूंघने में क्या होगा आपका जो मतलब इस बीमारी की वजह से क्या होता है कि सूंघने की जो शक्ति होती है वो बदल जाती है। और टेस्ट का मतलब क्या होता है, चखना, यानी जिसको स्वाद कहते हैं, स्वाद का भी मतलब स्वाद में भी क्या होता है, बदलाव आ जाता है। अब जो है मतलब ये जो सिम्टम्स अगर किसी में पाई जाती है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो इस बीमारी को क्या कर रहा होगा, फील कर रहा होगा, यानी इस बीमारी को सफ़र कर रहा है वो, ठीक है। तो ये हमारा मतलब आज जो है आज का मतलब इस पैराग्राफ का ट्रांसलेट हुआ है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, फिर इसका हिंदी देख लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे। तो कोरोना वायरस कोविड-19 जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कोविड-19 इज द इलनेस, कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 एक बीमारी है, ठीक है, कॉज्ड बाय अ न्यू स्ट्रेन, तो कॉज्ड बाय अ न्यू स्ट्रेन जो मतलब एक नए तनाव की वजह से हो सकता है, इसका इसके होने का एक नया तनाव का कारण हो सकता है। कोरोना वायरस फर्स्ट यानी कोरोना वायरस पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था। आइडेंटिफाई का मीनिंग क्या लिखा मैंने, पहचानना। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म में बात हो रही है, क्योंकि पहचाना गया था इन वुहान सिटी। कहाँ पर पहचाना गया था, वुहान सिटी में पहचाना गया था। वुहान सिटी क्या है, वुहान एक जो है किसका नाम है, एक सिटी का नाम है, और जो है और ये कहाँ पर स्थित है, ये चाइना में स्थित है। याद रखना कि जब कोरोना वायरस कहाँ से निकला था, कौन सी सिटी से निकला था, वुहान सिटी से निकला था। और वुहान सिटी कहाँ पर है, ये चाइना के अंदर है, ठीक है ना। तो वहीं के लैब में इस बीमारी का जो है परीक्षण किया गया था, इस बीमारी को पहचाना गया था कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, वुहान सिटी। इस चीज़ को आपको याद रखना है, वुहान सिटी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि ये सवाल आए कि कहाँ से पूछा गया था, ठीक है, ओ सॉरी, कहाँ से इस बीमारी को आइडेंटिफाई किया था और किस शहर से निकला था, क्योंकि ये वुहान सिटी से ही निकला था और जो है इसको पहचाना भी वुहान सिटी में ही गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, इट कैन कॉज, और ये कारण हो सकता है, कारण बन सकता है न्यू कंटिन्यूअस कफ, के लगातार कफ का होना। फीवर यानी फीवर का मतलब होता है बुखार। फीवर का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, कफ यानी खांसी जिसको हम लोग कहते हैं। कफ का मतलब क्या होता है, खांसी। फीवर का मतलब होता है बुखार। और लॉस ऑफ चेंज, और बहुत सारे चेंज में क्या हो जाएंगे, मतलब बदलाव भी हो जाएगा, बहुत सारा बदलाव होगा। जैसे कि कह सकते हैं इन द सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने का जो सेंस है वो क्या हो जाएगा, उसमें चेंज होगा। या हम कह सकते हैं टेस्ट, जो हमारा जो स्वाद है, खाते पीते हैं तो उनका कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है, तो वो भी आपका अगर इस तरह से अगर किसी व्यक्ति के अंदर में ये सिम्टम्स पाई जाती है, इसका मतलब है वो उस बीमारी को सफ़र कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ इसका हिंदी मैंने लिखा है कि हिंदी में देख लेते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 वुहान शहर चीन में पहली बार पहचाने गए, ठीक है, आइडेंटिफाई किया गया, यहां तक हो गया, ठीक है। कोरोना वायरस के एक नए तनाव का कारण होने वाली बीमारी है। कोरोना वायरस जो है किस वजह से होता है, एक न्यू स्ट्रैंड, एक नए तनाव की वजह से ये बीमारी पैदा होती है, और ये एक नए तरह की और एक नए तरह की है, और ये बीमारी जो बिल्कुल नया है, जो काफ़ी ज़माने के बाद, यानी जो कहते हैं कि 100 साल के बाद ये जिसको हम लोग कहते हैं ना, तो आया है, महामारी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो तो अब उसके बाद है और निरंतर खांसी, और इसकी क्या सिम्टम्स हैं कि निरंतर खांसी होना, लगातार खांसी होना, या कह सकते हैं बुखार, क्या कह सकते हैं, बुखार होना, या गंध का मतलब होता है स्मेल यानी गंध, ठीक है ना। सूंघना जिसको हम लोग कहते हैं गंध, अथवा स्वाद में बदलाव, यानी जो हमारा टेस्ट है उसमें बदलाव या कमी का कारण बनता है। तो हमारा ये क्या हो गया, तो ये इस तरह के सिम्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना वायरस कहते हैं, यानी कोविड-19 जिसका नाम दिया गया। तो आई थिंक आपको जो ये वाला पैराग्राफ समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पर जाते हैं, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी फटाफट। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ क्या है कि लिखा हुआ कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्गेनाइजेशन WHO named it COVID-19 and told about its importance, ठीक है। यहाँ तक इसको हम समझ लेते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, क्या होता है, संगठन होता है, और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य संगठन। द विश्व, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, विश्व होता है, दुनिया होता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। ये हिंदी समझ में आ गया आपको, क्या बोलेंगे इसको, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और WHO
WHO को उसका शॉर्ट फॉर्म मतलब इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, W से वर्ल्ड, H से हेल्थ और O से ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं WHO। क्या कहते हैं शॉर्ट में, WHO कहते हैं। तो विश्व, इसका हिंदी हम लोग समझ लेते हैं एक बार फिर से कि वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व, क्या होता है, विश्व होता है, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ये एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड ये बात करती है। हेल्थ से अगर कोई बीमारी, जैसे कि मान लीजिए कोई बीमारी आया या किसी भी तरह का कोई परेशानी जो हेल्थ से रिलेटेड है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका जिम्मेदार होता है। और ये यही मतलब जो है मतलब लोगों को निर्देश करता है। अब हर एक तो वर्ल्ड का एक अपना हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसको हम लोग कहते हैं। तो अब हमारे भारत के अंदर में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक अलग मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं। तो हर कंट्री का अपना अपना क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री होता है। और पूरे वर्ल्ड का जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेम्ड का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। नेम्ड का मतलब होता है नाम रखना, नामकरण करना, यानी कह सकते हैं नाम रखना। ठीक है, नाम रखना, नाम रखा इसका, किसका, कोविड-19 का, यानी कोरोना वायरस का नाम रखा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम रखा, क्या रखा, कोविड-19। क्या नाम रखा, कोविड-19। अब ये नाम रखने का क्या फंडा है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में हम इस पैराग्राफ में समझेंगे डिटेल में। ठीक है ना, देखते हैं। तो आगे है कि कोविड-19 एंड टोल्ड अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस, और बताया, टोल्ड मतलब क्या होता है, बताया, अबाउट इट किसके बारे में, अबाउट कोविड-19 के बारे में, इट्स इंपॉर्टेंस मतलब जो नाम रखा जा रहा है ये बेहद ज़रूरी है, बेहद अहम है। इसका क्या कारण है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग कोरोना वायरस तो कह तो सकते थे, लेकिन उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दिया है, और नाम देने का रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आगे देखिए क्या लिखा, द WHO, WHO, फिर से यहाँ पर हो गया WHO, इसको क्या बोलेंगे, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ सेड दैट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चीफ जो मतलब हेल्थ और WHO के जो हेल्थ जो चीफ है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ है, सेड कहा, दैट की। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। WHO के चीफ ने कहा कि वी वांटेड टू टेक केयर, हाँ, वी वांटेड टू टेक केयर दैट इट शुड नॉट बी, यहाँ तक है, नेम्ड in such a way that someone stigmatize, क्या बोलेंगे, stigmatize it। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। इसका क्या होगा कि WHO के चीफ ने कहा कि हम जो है इसका ख्याल रखना चाहते हैं। किसका ख्याल रखना चाहते हैं, कोविड-19 की बात कर रहे हैं, इसका ख्याल रखना चाहते हैं। और इट शुड नॉट बी नेम्ड, इसका ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी नेम्ड इन सच, एक ऐसा नाम जो इसका नहीं होना चाहिए, दैट someone stigmatizes कर देंगे उसको, stigmatize, और हमने एस लगा दिया, सिंगुलर की लिए लगाया, stigmatizes इट, जो किसी को स्टिग्मेटाइज का मतलब होता है कह सकते हैं बदनाम करना। क्या कह सकते हैं, बदनाम करना, यानी किसी के बारे में मतलब बताना, कहना, बुरा बताना, बुरा कहना। ठीक है, तो स्टिग्मेटाइज करें तो एक ऐसा नाम रखा जाए जो मतलब किसी एक कंट्री यानी किसी एक लोगों को इस टारगेट नहीं किया जाए। वैसे यूजुअली हम लोगों को पता है कि जो कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का जो प्रकोप निकला था वो वुहान से सिटी से निकला था, पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो लोगों का कहना है, लोगों का मानना है, यहाँ तक कि लोगों के पास प्रूफ भी इस बात का है कि चीन ने इस चीज़ को जानबूझकर फैलाया गया है। तो अब जो है इस चीन का ख्याल रखते हुए, यानी चीन जो कंट्री है उस देश का ख्याल रखते हुए WHO के चीफ ने कहा कि हमें एक ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए जिससे किसी एक कंट्री या किसी एक संगठन या किसी ऐसे लोगों को मतलब क्या करे, बदनाम ना करें, उनकी मतलब बेइज्जती ना करे। ठीक है ना, किसी को एक टारगेट ना करे। तो ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, द चीफ सेड, चीफ ने कहा। एक्चुअली का मतलब होता है असल में, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दरअसल। असल में द रीजन बिहाइंड इट, द रीजन का मतलब क्या होता है, रीजन का मतलब ये होता है कारण। द रीजन बिहाइंड इट, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, रीजन बिहाइंड इट, तो इसके पीछे का कारण
नेम कि कौन से पीछे का कारण, नेमिंग का मतलब ये नाम रखना, नाम रखने का कारण ये है द नेम सो दैट नो अदर नेम इज़ यूज। तो WHO ने कहा कि इसको दरअसल जो है जो कोविड-19 नाम देने का कारण यहाँ पर ये है कि ताकि इसकी जगह पर कोई और दूसरा नाम इस्तेमाल ना हो, ठीक है। तो कोविड-19 बोलेंगे तो कोविड-19 ही समझ में आना चाहिए, यानी कोरोना वायरस ही समझ में आना चाहिए। इनका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिससे किसी के बारे में टारगेट या किसी के बारे में नहीं बोला जा रहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे कोविड-19 नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड इट कोविड-19, यहाँ तक हमारा साइंटिस्टों के नाम दिया है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद देख लेते हैं एंड टोल्ड अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में बताया, है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद फिर देखते हैं द WHO चीफ सेड दैट वी वांटेड टू टेक केयर दैट। तो WHO के चीफ ने कहा कि हम इस बात का ध्यान रखना चाहते थे, वी वांटेड टू टेक केयर दैट, हम इस बात का ध्यान रखना चाहते थे। यहाँ तक हो गया है। उसके बाद देखते हैं कि इट शुड नॉट बी नेम्ड इन सच अ वे दैट समवन स्टिग्मेटाइजेस इट, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर देखिए कि हाँ उसके बाद रखना चाहते थे कि इसका ऐसा नाम ना रखा जाए, ठीक है, जिससे कोई कलंकित हो, ठीक है, जिससे कोई स्टिग्मेटाइज का मतलब मैंने बताया ना कि बदनाम करना, यानी कलंकित करना, कलंकित कह सकते हैं, कलंकित करना ये वर्ब है आपका, ठीक है, कलंकित करना ये हो गया। उसके बाद है, अब देख लेते हैं WHO के चीफ ने कहा कि दरअसल नाम रखने के पीछे ये वजह है। सो द चीफ सेड एक्चुअली द रीजन बिहाइंड द नेमिंग द नेम सो दैट नो अदर नेम इज़ यूज। तो मतलब क्या है कि नाम रखा जाए, इसके पीछे नाम रखने की दरअसल वजह यह है कि ताकि एक ऐसा नाम दिया जाए जो इसकी जगह पर कोई और दूसरा तीसरा नाम इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो आज का हमारा जो पैराग्राफ रहा, इसके अंदर में हम लोगों ने कोविड-19 के नाम के बारे में सीखा है। अब हम लोग इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ सीखने वाले हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या मिलता है। तो जब तक आप क्या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब देख सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर में लिखा हुआ है कि इट इज नोटवर्दी। क्या लिखा हुआ है? इट इज नोटवर्दी। नोटवर्दी का मतलब होता है उल्लेखनीय। क्या बोलते हैं? उल्लेखनीय। मतलब एक तरह का कह सकते एक तरह का सोच था, एक तरह का मतलब एक तरह का ख्याल किया जा सकता था। इट इज नोटवर्दी दैट द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना केम, क्या लिखा हुआ है? केम इन चाइना एट द एंड ऑफ दिसंबर 2009, ठीक है, तो 2019। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसका हिंदी क्या हो रहा है कि इट इज़ नोट वर्दी, मतलब ये नोट करने के लायक है, ये नोट किया जा सकता है दैट कि द फर्स्ट केस यानी पहला केस ऑफ कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस का सबसे पहला केस आया एंड केम आया इन द चाइना के अंदर में एट द एंड ऑफ दिसंबर के आखिरी में। एंड का मतलब क्या होता है? आखिर, आपको पता होगा, आखिर कह सकते हैं हम लोग, आखिर में एट द एंड ऑफ द दिसंबर, यानी दिसंबर के आखिरी में, यानी 2019 यानी 2019 के दिसंबर के आखिरी में जो है चीन के अंदर में आया था। क्या आया था? पहला केस, द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना आया था। और तो यहाँ तक समझ में आया। तो इसका फिर एक सिंपल सा ट्रांसलेट कर लेते ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इट इज़ द नोटवर्दी दैट द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस कैम इन चाइना एट द एंड ऑफ द दिसंबर 2019 के सबसे पहला केस, ये इस बात का ये उल्लेखनीय है, ये एक विचारशील कह सकते हैं इसको, कि पहला केस जो है कोरोना वायरस का चाइना में आया था और दिसंबर के आखिरी में, दिसंबर के लास्ट में ये केस आया था। आगे देखते हैं। एंड along with एक वर्ड है जिसका मतलब होता है साथ साथ। क्या कह सकते हैं हम लोग? साथ साथ। ये देखिए मैंने लिखा साथ साथ, और एंड along with और साथ साथ। इट्स चाइना along with it, है ना, इट्स चाइना, इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो है मतलब ये चाइना में आया था और साथ ही साथ मतलब कि तो चाइना में पहला केस पाया ही गया था, ठीक है ना। तो
इट स्प्रेड मतलब हो, ये स्प्रेड यहाँ पर बोलेंगे यानी फैलना। क्या होता है यहाँ पर? फैलना। ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया, इसकी स्पेलिंग फैलना, ठीक है। तो इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड का पूरा हिंदी हो गया यहाँ से, ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब हो जाएगा पूरी दुनिया, आप लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं पूरी दुनिया, ठीक है। तो पूरी दुनिया में फैल गया, मतलब ये केस कहाँ से निकला था? ये चाइना के वुहान सिटी से निकला था और ये कहाँ तक गया? पूरी दुनिया में फैला, हर जगह जगह पर पहुंचा और काफ़ी नुकसान भी किया था, आपको पता होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि यूएस जो है, इसको यूएस जो मतलब ये जो इसको हम लोग कहते हैं, यूएस को कहते हैं, अमेरिका को कहते हैं, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा जाता है, यूएसए लिखा जाता है, यूएसए, जिसका फुल फॉर्म होता है यू से यूनाइटेड, एस स्टेट, ए से अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी इसको भी शॉर्ट में लोग क्या कहते हैं? यूएस कहते हैं। यूएस मतलब अमेरिका की बात हो रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो जो उस टाइम पर जो 2019 यानी स्टार्टिंग के अंदर में जब केस आया था 19 और 20 के बीच में केस काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, पूरी कंट्री में फैल गया था। तो उस समय में जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, कौन थे वो? डोनाल्ड ट्रंप थे, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप कॉल्ड यानी कहा गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था किसके बारे में? कोरोना वायरस के बारे में कहा था कि द चाइनीज़ वायरस, क्या कहा था? चाइनीज़ वायरस कहा था। हाँ, तो मतलब यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर 2020 के अंदर में, तो उन्होंने इस वायरस का क्या नाम दिया था? इस वायरस को कहा था कि चाइना का वायरस, ये जो वायरस निकला है वो चाइना से निकला है, तो यह चाइनीज़ वायरस हुआ, ठीक है। तो उन्होंने एक कंट्री को जो है निशाना बनाया था, एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में उन्होंने जो भी अपना बयान दिया था, जो भी बयान उन्होंने कहा था, उसके बाद देखिए क्या होता है, किसने उनके बारे में क्या बोला फिर यूएस प्रेसिडेंट के बारे में? द चाइनीज वायरस, क्लियर हो गया। आफ्टर विच द वर्ल्ड WHO, यहाँ पर फिर से आगे WHO एंड यूनिसेफ, ये सब एक संगठन है। WHO भी एक संगठन, यूनिसेफ भी क्या है? एक संगठन है। ऑल्सो क्या है? रेप्रीमेंडेड, क्या लिखा हुआ है? रेप्रीमेंडेड हिम की बात हो रही है यहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। हिम जिस यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यूज हुआ है। अब यहाँ से देखते हैं आफ्टर विच, उसके बाद द वर्ल्ड WHO यानी दुनिया के जो WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, और यूनिसेफ जो है ये भी संगठन है, और ऑल्सो रेप्रीमेंडेड का मतलब होगा फटकार लगाना, ठीक है ना। फटकार लगाना मतलब उनके बारे, जैसे कि यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा था कि चाइनीज़ वायरस है, तो ये सुनने के बाद, इस बयान के बाद जो है WHO जो एक संगठन है और यूनिसेफ जो एक संगठन है, उन्होंने उसको मतलब निशाना साधा किस पर? हमारे क्या नाम है इसका? डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। एंड सेड और कहा दैट वायरस हैज नो सिटीजनशिप, कि वायरस के पास कोई नागरिकता नहीं होती है, यानी वायरस एक बीमारी था, इनके पास कोई नागरिकता नहीं होती है। और आगे देखते हैं एंड और नो कंट्री, और इसका कोई देश भी नहीं होता है। वायरस का ना कोई नागरिकता होती है, ये किसी देश से नहीं निकल कर आता, किसी देश के निवासी नहीं है एक वायरस, ठीक है, और ना ही इनका कोई पर्टिकुलर कंट्री होता है। एंड शुड बी स्टिग्मेटाइज्ड, और ना ही किसी को जो है इस बात के लिए क्या करना चाहिए? कलंकित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो ये पूरा क्लियर हो गया आपका। तो अब इस चीज़ को फिर से एक बार हिंदी में देख लेते हैं, या एक बार मैं इंग्लिश कर वापस हिंदी दिखा देता हूँ कि इट इज़ नोट वर्दी दैट द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस केम इन चाइना एट द एंड ऑफ द दिसंबर। यहाँ तक समझ में आया कि ये जो उल्लेखनीय है कि पहला केस कोरोना वायरस का आया था चाइना में एंड ऑफ द दिसंबर के आखिरी में, और 2019 यानी 2019 के दिसंबर के आखिरी में पहला केस आया था। यहाँ तक समझ में आ गया। ये भी आपका नोटेबल रहेगा कि आपको मान लीजिए आपके एग्जाम के लिए हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि ये जो केस आया था, पहला केस कहाँ आया था, तो आप तो बता दो कि वुहान सिटी से निकला था, लेकिन कब आया था? तो आया था दिसंबर की आखिरी में, 2019 के दिसंबर की आखिरी में पहला केस पाया गया था। ये चीज़ को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में अगर आए तो आप इसको आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद और साथ साथ, एंड अलोंग विथ का मतलब क्या होता है? साथ साथ। इट्स चाइना,
इट्स चाइना इट स्प्रेड्स ऑल, तो ये मतलब आया चाइना में आया था, और साथ ही साथ जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट स्प्रेड मतलब फैल जाना, फैल गया है, पास्ट फॉर्म में बात हुई। इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये पूरी दुनिया में फैल गया, ठीक है ना, वर्ल्ड। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट, जो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प कॉल्ड इट, और डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था इसे, किसको, इस वायरस को कहा था द चाइनीज़ वायरस। क्या कहा था कि चाइनीज़ वायरस, ये किसी मतलब ये वायरस खुद नहीं आया बल्कि इनको लाया गया है। चाइनीज़ वायरस का मतलब ये कि चाइना ने इस वायरस को जो है प्रिपेयर किया है, बनाया है। उसके बाद देखिए आफ्टर विच, उसके बाद द वर्ल्ड WHO एंड यूनिसेफ ऑल्सो रेप्रीमेंडेड हिम, के उसके बाद जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने उसे फटकार लगाया। किसको फटकार लगाया, यूएस प्रेसिडेंट को, एंड सेड, और कहा कि दैट, यानी कि वायरस हैज नो सिटीजनशिप, के वायरस के पास कोई नागरिकता नहीं होती है, नो कंट्री, और इसका कोई कंट्री नहीं होता है, शुड बी स्टिग्मेटाइज्ड, कि किसी को जो है कलंकित किया जाए, किसी को बदनाम किया जाए, ठीक है। यहाँ के लिए हो गया। एक बार हिंदी भी आप देख लेते हैं, इसमें आई थिंक कोई नया वर्ड नहीं आया है, आप ऑलरेडी आपको पता, स्टिग्मेटाइज्ड आपको बता दिया गया पहला में कि ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कलंकित करना, ठीक है ना। तो और इसमें कुछ नया वर्ड आपका नहीं आया है, प्रेसिडेंट पता होगा आपको, और नोटवर्दी, उल्लेखनीय कहते हैं इसको, ठीक है ना। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, हिंदी देख। उल्लेखनीय है कि चीन दिसंबर 2019 के आखिरी में कोरोना वायरस का पहला केस आया था। यहाँ तक हो गया, केम इन द फर्स्ट केस 2029, यहाँ तक हो गया। और इसके चीन के साथ ही पूरी दुनिया में फैल गया, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देख लेते हैं कि एंड अलोंग विथ इट्स चाइना, और इसके साथ चीन के साथ साथ इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, की पूरी दुनिया में फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया। यहाँ तक हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कॉल इट, कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे चीनी वायरस कहा था। यानी चीनी वायरस से मतलब क्या, चाइनीज वायरस कहा था, जिसके बाद WHO और यूनिसेफ ने उन्हें फटकार लगाया, यानी फटकारा था, और कहा था कि किसी वायरस की कोई नागरिकता नहीं होती है, और किसी देश का और किसी वायरस का कोई नागरिकता नहीं, और ना ही इसका कोई देश होता है, और किसी देश को कलंकित भी नहीं किया जा सकता, यानी किसी एक कंट्री को कलंकित भी नहीं किया जा सकता है। तो जल्दी से फटाफट अगर आपको समझ में आ गया है, वर्ड्स मिल गया है आपको, तो इसका मतलब मैं लिख देता हूं कि फटकार लगाना, मैं यहीं पर लिख देता हूं फटकारा कह सकते हैं, क्योंकि पास्ट फॉर्म में बात हो रही है। फटकार लगाया, फटकारा गया, ठीक है ना। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है।